हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर ने फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ 23 कल ओपन हुआ था, 26 दिसंबर क्लोज किया जा रहा है। मतलब 3 डे आईपीओ डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू 123 टू 130 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है जो कि बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। 48 करोड़ का इशू साइज, 36.9 लाख शेयर्स का इशू किया गया। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है और अलॉटमेंट डेट है 29 दिसंबर का। 30 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 31 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, अगर देखा जाए तो 19% का, एंकर इंक्लूड नहीं किए। बिग एच एन आई 9.5, स्मॉल एच एन आई 4.7 और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट 9.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 8 लॉट 10.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। देखिए, इस आईपीओ में अगर रिटेल में वो 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको लॉट में ओनली 1 लॉट किया जाएगा। स्मॉल एच एन आई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको लॉट में ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एच एन आई में ओनली 8 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। कंपनी का एंकर से 13.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्यूआईबी से 1.5 टाइम सब्सक्राइब है जो कि लगभग 7 लाख शेयर्स का ऑफर था। 10.8 लाख शेयर्स का वेट किया, 14 करोड़ का ओवर सब्सक्राइब है। लेकिन बिग एच एन आई 13.5 टाइम 3.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 47.5 लाख शेयर्स का वेट किया, 62 करोड़ का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। स्मॉल एच एन आई 4.2 टाइम सब्सक्रिप्शन, 1.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.4 लाख शेयर्स का वेट किया, 9.6 करोड़ का। रिटेल में 4.5 टाइम सब्सक्राइब है, 12.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 55 लाख शेयर्स का बीट किया, 71.6 करोड़ का। यहाँ पे गाइस किसी भी कैटेगरी में दिखेगा, एच एन आई, रिटेल या क्यूआईबी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। टोटल हुआ 4.9 टाइम का, 1.2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, जो कि लगभग 157 करोड़ का बीडिंग हुआ है और 3602 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये डे 1 सब्सक्रिप्शन है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। जीएमपी की अगर बात करें, कंपनी का जो जीएमपी है 10 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। जीएमपी के अकॉर्डिंग गाइस 7.7% एक एवरेज लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। 140 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 10,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। कंपनी का जीएमपी कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट जीएमपी कोई खास देखने को नहीं मिला है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए फाउंडेशन इक्विपमेंट और ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी में कंपनी एक स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर है और कुछ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स जो कि हाई डिमांड होता है ये कंपनी का है। कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग करता है। और अगर हम इसको फाइनेंशियल देखिएगा, 25 में 44% का रेवेन्यू, 327% प्रॉफिट, जो कि 99.6 करोड़ का रेवेन्यू है और 13.8 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट क्वार्टर में 24.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में थोड़ा सा सफर किया। देखिए 24 में इरेटिक था, मतलब कि सफर किया, अनस्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिला, अस्थिर देखने को मिला, अनस्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिला टॉप लाइन में। बट बॉटम लाइन जो है ना, बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और खासकर गाइस 24/5 से अगर देखिएगा तो बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है, जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज करा, डाउट क्रिएट कर रही है। रेशियोज में आर ओ ई 74.7 आर ओ ई है और आर ओ सी 31, आर ओ एन डब्ल्यू 54.4 और पी ए टी एबिटेडा मार्जिन 13.8 18.3% का। डेट इक्विटी 3.7 टाइम, पीबी और पी रेशियो 11.3 और 9.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 100 और पोस्ट 73% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो गाइस प्राइस बैंड जो रखा गया ना, फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखी गई है आईपीओ का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया है। देखिए कंपनी जो है ना ओवरऑल फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। कॉम्पिटिटर एमको एलिकॉन, इसके कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस करता है एमको एलिकॉन। अब हम बात करते हैं स्वॉट में। देखिए इसका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, स्वॉट में बात करेंगे। देखिए कंपनी जो अलग अलग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, फैब्रिकेशन, मशीनिंग सर्विसेज में इंगेज है, जो कि कंपोनेंट्स और असेंबलीज को अलग अलग इंडस्ट्री में सप्लाई करता है, जो कि एक अच्छी बात है गाइस। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिससे कंपनी जो है कंट्रोल जो है मेंटेन करने में हेल्प करता है प्रोडक्ट क्वालिटी और डिलीवरी टाइमलाइंस के ऊपर। और वैल्यू एडेड
इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर फोकस है, क्योंकि सिंपल कम्युनिटी पार्ट्स पर नहीं बल्कि वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस पर फोकस करता है, जिससे रिलेटिवली हाई मार्जिन पोटेंशियल जो है सो अलाउ कर रहा है बेसिक सप्लायर्स के कंपैरिजन में। और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में सर्व करने का एक्सपीरियंस है कंपनी का, जिससे सिंगल इंडस्ट्री पर जो है सो रेवेन्यू डिपेंडेंस थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, जिससे रेवेन्यू रिस्क स्प्रेड होता है। और वीकनेस अगर देखिएगा तो स्केल जो है ना स्मॉल है, बहुत छोटा है, जिसके कारण गाइज मतलब कि एक इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के बिजनेस को। और कंपनी जो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट है, जिससे गाइज डिमांड जो है फ्लक्चुएट कर सकता है इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री बिल्डअप और रिसेबल्स के कारण इंडस्ट्रियल बायर्स के से जो किया जाता है इसके कारण। और ब्रांड विजिबिलिटी जो है अगर हम लार्ज से रिलेट करें तो लिमिटेड है इस कंपनी का, और इसलिए थोड़ा सा एक रिस्क हो सकता है इसमें अगर देखा जाए तो वीकनेस है। और अगर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो कंपनी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, लोकलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंडिया में जो है बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स और फैब्रिकेशन सर्विसेज के लिए डिमांड जो है ड्राइव कर सकता है, जिससे इस कंपनी को डायरेक्टली एडवांटेज मिल सकता है। स्पेशलिटी सेगमेंट में भी कंपनी एक्सपैंड करने कर सकती है कर रही है, जिससे गाइस कंपनी जो है नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ओपन कर सके। और कंपनी जो है और भी ऑटोमेशन या इंडस्ट्री 4.2 का जो कैपेबिलिटीज है इसको इंटीग्रेट करने में एबिलिटी रखता है, जिससे प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस कर सके। और कंपनी लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए पोटेंशियल है ओईएम और लार्जर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ, जो कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बेस एक्सपैंड कर रही है। और अगर हम थ्रेट की बात करेंगे तो वोलेटिलिटी रॉ मटेरियल कॉस्ट में बहुत ज्यादा होता है, जिससे मार्जिन कंप्रेस कर सकता है अगर कॉस्ट इंक्रीज जब होगा, इसको पास ऑन नहीं करता है तो। प्लस इंटेंस कंपटीशन है, बहुत बड़ा ज्यादा लार्ज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फर्म्स हो या फिर अनऑर्गेनाइज कंपोनेंट सप्लायर्स हो। कि एंड यूजर सेक्टर्स में भी स्लो डाउन अगर होता है तो ऑर्डर इनफ्लोज को रिड्यूस कर सकता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न या ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिए तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये एक स्मॉलर है लेकिन रीजनली फोकस है। देखिए छोटा कंपनी भले है लेकिन अगर हम बात करें रीजनल मार्केट में तो फोकस किया जा रहा है, जिसका एडवांटेज जो है लाई करता है डिपेंड करता है कस्टमाइज सॉल्यूशंस पर, लेकिन स्केल और रीच अभी भी लिमिटेड है। और अगर मिड टीयर कंपनी से कंपेयर करें, प्रोवाइडर से अगर कंपेयर करें मिड टीयर प्रोवाइडर से, तो ये एग्जीक्यूशन क्वालिटी, प्राइसिंग और डिलीवरी टाइम इस पर compete कर रहा है, लेकिन सक्सेस भी डिपेंड करता है कंसिस्टेंट क्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोल पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है साइक्लिकल इंडस्ट्रियल प्ले, जो कि टाइड है ब्रॉडर मैन्युफैक्चरिंग डिमांड के कारण, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी जो है हिंज कर सकता है एंड मार्केट रिकवरी में और ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग में। तो गाइज यहाँ पे जीएमपी 10 रुपीज का 7.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए कंपनी जो ओवरऑल फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।